आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज़ खान। मैं हाजिर इस वक्त नॉन स्टॉप न्यूज़ में अभी तक की तमाम अहम खबरें लेकर फटाफट अंदाज में शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बिग स्टोरीज। जी मीडिया पर दाऊद को लेकर सबसे बड़े इंकशाफ से परेशान दाऊद। कराची में घर की तस्वीरें, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स दिखाए जाने के अलावा पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात से उसके रिश्तों को लेकर हुए इंकशाफ से परेशान है दाऊद इब्राहिम ने इसकी जांच शुरू कर दी है कि महविश उसके रिश्तों की बात आखिर बाहर कैसे आई। दाऊद की गर्लफ्रेंड महविश हयात हिंदुस्तान और कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा भी करती हैं। दाऊद इब्राहिम की शय पर महविश हयात को जब मौका मिला इमरान खान सरकार को खुश करने के लिए कश्मीर पर बयानबाजी की। कश्मीर मुद्दे पर ट्विटर पर महविश हयात हिंदुस्तान के खिलाफ कई बार जहर उगल चुकी हैं। महविश हयात बॉलीवुड के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करती हैं। नॉर्वे की दारुल हुकूमत ओस्लो में महविश ने बॉलीवुड पर पाकिस्तान को बदनाम करने का इल्जाम लगाया था। महविश ने कहा था कि बॉलीवुड की फिल्मों में पाकिस्तान को विलेन के तौर पर दिखाया जाता है। महविश हयात ने हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तानी अदाकार काम करने के लिए वीजा नहीं देता है। महविश ने पाकिस्तानी फनकारों को बॉलीवुड में काम नहीं करने की भी अपील की। दाऊद इब्राहिम पर जी मीडिया के इंकशाफ के बाद मुल्क भर से दाऊद को पाकिस्तान से हिंदुस्तान जिंदा या मुर्दा लाने की मांग उठने लगी है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा कि दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान लाना चाहिए और सरकार पाकिस्तान से दाऊद के बारे में जानकारी मांगी। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा है कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे दहशतगर्द ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया, उसी तरह की कार्रवाई दहशतगर्द दाऊद इब्राहिम के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दाऊद के पकड़ने या मारने के लिए अमेरिका को भी हिंदुस्तान की मदद करनी चाहिए। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के 18 महीने बाद एनआईए ने जम्मू की खुसूसी अदालत में 15,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। एनआईए की चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर समेत 19 दहशतगर्दों के नाम है। चार्जशीट में मसूद अजहर के साथ उसके दो रिश्तेदार अब्दुल रऊफ और अम्मार अलवी को कलीदी साजिश करदा बताया गया। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक हमले की साजिश पाकिस्तान में तैयार की गई थी। हमले में शामिल जैश के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के कैंपों में ट्रेनिंग ली थी। एनआईए ने बताया कि हमला 6 फरवरी 2019 को होना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से उस दिन नेशनल हाईवे बंद था। चार्जशीट में पाकिस्तान से आरडीएक्स लाए जाने का सबूत है। हमले में शामिल दहशतगर्द मोहम्मद उमर फारूक, समीर डार और आदिल डार की आईडी बनाती हुई तस्वीरें भी हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक दहशतगर्द आदिल डार ने ही विस्फोटकों से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले से टकराई। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़, ड्रग एंगल से हुई मौत के इल्जाम की जांच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा। ब्यूरो के डीजी राकेश अस्थाना ने इसकी मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक ईडी ने रिया चक्रवर्ती की कुछ व्हाट्सएप चैट और सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंपे। इसमें ड्रग्स और नशीली दवाओं को लेकर बातचीत। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स की साजिश होने का शक गहरा रहा है। सीबीआई की टीम ईडी के साथ मिलकर फोन डाटा एनालिसिस कर सकती है। ईडी ने पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती, उनके कुंडली के फोन और लैपटॉप जब्त किए थे। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि सुशांत की मौत से पहले दुबई के किसी ड्रग डीलर से मुलाकात की थी। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट्स में चौंकाने वाली बातचीत है। बताया जा रहा है कि ये रिट्रीव चैट्स हैं जिन्हें रिया ने डिलीट कर दिया था। पहली चैट रिया और गौरव आर्या के बीच की है। गौरव को ड्रग्स डीलर बताया जा रहा है। इस चैट में लिखा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा। दूसरी चैट भी रिया और गौरव के बीच की है। इसमें रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है? यहाँ एमडी का मतलब एमडीएमए माना जा रहा है। एमडीएमए यानी मिथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन एक तरह का ड्रग है जो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एक चैट मिरांडा और रिया के बीच है। इसमें मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ तकरीबन खत्म हो चुका है। ये चैट तक 17 अप्रैल 2020 का है। इसके बाद मिरांडा रिया से पूछता है, क्या हम ये शो वीक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। यहाँ हैश और बड को कम शिद्दत वाला ड्रग्स माना जा रहा है। सुशांत सिंह के घर में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 14 घंटे की लंबी पूछताछ की। जराये के मुताबिक सीबीआई की 5 दिनों की अब तक हुई जांच में सिद्धार्थ पिठानी सबसे बड़ा मुश्तबा है। सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से कई बार पूछताछ कर चुकी है।
अदाकार सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई फिल्म डायरेक्टर संदीप सिंह से भी जल्द पूछताछ करेगी। खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की कॉल डिटेल रिपोर्ट से बड़ा इंकशाफ हुआ है। इसके मुताबिक संदीप सिंह और सुशांत की तवील अरसे से बात नहीं हुई थी, लेकिन सुशांत की मौत के बाद वो लाश को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर और जांच ऑफिसर भूषण बेलनेकर से मुसलसल राब्ते में। बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी संदीप के किरदार को लेकर कहा था कि संदीप से पूछा जाना चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। सुशांत सिंह के कुनबे का भी कहना है कि शमशान भूमि में 20 लोगों की लिस्ट संदीप सिंह ने अपने मन से ही दे दी थी। बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए। ट्विटर पर कहा, कातिल और उनकी पहुंच की शैतानी जहनियत धीरे धीरे सामने आ रही है। ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन लेट किया गया ताकि सुशांत के पेट में जहर घुल जाए। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। सीबीआई ने उन सभी पुलिस एहलकारों को भी जांच के लिए बुलाया है जो 14 जून को सुशांत के घर पर मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने कहा है सभी पुलिस वाले छुट्टी पर हैं। 14 जून को ही अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की लाश मुंबई के बांद्रा में उनके घर में मिली। हिंदुस्तानी फौज ने लद्दाख में कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। जराये के मुताबिक लद्दाख के कई हसास इलाकों में मिसाइलों के साथ जवान तैनात हैं। एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस जवानों की तैनाती की गई। कांग्रेस की पूर्व सदस्य सोनिया गांधी आज कांग्रेस रूलिंग रियासतों के वज़ीर आला के साथ मीटिंग करेंगी। ऑनलाइन मीटिंग में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी होंगे। मीटिंग में रियासतों का बकाया जीएसटी, नीट और जेईई इम्तिहानात के मुद्दे पर चर्चा हुई। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा एमपी ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे। सिंधिया संघ के हेडक्वार्टर में आरएसएस के बानी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का घर भी देखा। सिंधिया ने कहा कि आरएसएस हेडक्वार्टर मुल्क के लिए डेडिकेशन का मरकज है। यह मुल्क परस्ती और मुल्क के लिए खदमात के लिए एनर्जी मिलती। कांग्रेस लीडरशिप में बदलाव का मुतालबा वाले खत पर पार्टी के सीनियर लीडर आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर जवाब दिया। आनंद शर्मा ने लिखा, ईमानदारी से मशवरे देने का मतलब पार्टी से इत्तेफाक की राय नहीं है। काश सभी साथियों में से पढ़ा होता। कपिल सिब्बल ने लिखा कि किसी ओहदे की बात नहीं है, ये मेरे मुल्क की बात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। नीट और जेईई मेन इम्तिहानात नहीं टलेंगे। नेशनल यूथ टेस्टिंग एजेंसी ने सितंबर में होने वाले इम्तिहानात को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। एनटीए ने कहा कि तय तारीख पर ही इम्तिहानात होंगे। हर एक उम्मीदवार के एडमिट कार्ड पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हिदायत दिए गए हैं। उम्मीदवारों को एंट्री के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। नीट और जेईई के इम्तिहानात टालने को लेकर मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म मोदी को फिर से खत लिखा है। मामले में दखल देने को कहा है। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि कोरोना वबा की वजह से इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाई जाए। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने कहा कि जरूरी प्रोटोकॉल के साथ इम्तिहान कराए। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 14 सितंबर से शुरू हो सकता है। जराये के मुताबिक पार्लियामेंट्री मामलात की कैबिनेट काउंसिल ने सिफारिश की है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मानसून सेशन चलाया जाए। पार्लियामेंट की कार्यवाही बगैर किसी छुट्टी के रोजाना चलेगी। एक ऐवान की कार्यवाही सुबह की पारी में चलेगी तो दूसरी शाम की पारी में होगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की तादाद 13 हो गई। पीर की शाम को 5 मंजिला इमारत गिर गई थी। बिल्डिंग के मलबे में अब भी कुछ लोगों के फंसे होने का खदशा है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। हादसे पर सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने गम का इजहार किया। बीती रात मुंबई के वर्ली में एक इमारत की 10वीं मंजिल के घर के किचन में आग लग गई। वाकई की इत्तला मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम और मुंबई पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के देवास में मंगल शाम एक 2 मंजिला मकान अचानक जमींदोज हो गया। इसके मलबे से अभी तक 8 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। राहत और बचाव के काम के लिए भोपाल से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस के कसूरवार वकील प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण को माफी मांगने का मौका दिया गया था, लेकिन गलती हमेशा गलती होती है और ये बात शख्स को खुद ही महसूस करनी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक घपले के अहम मुलजिम भगोड़े नीरव मोदी के अहलिया एमी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ईडी की सिफारिश पर नोटिस जारी हुआ है। 2018 में पीएनबी घपले का इंकशाफ होने के बाद
एमी मोदी देश छोड़कर भाग चुकी है। नीरव मोदी इस वक्त लंदन की जेल में बंद। इश्तियाल अंगेज तकरीर और दिल्ली दंगों के मुलजिम शहजुल इमाम को स्पेशल सेल ने UAPA की दफा लगाकर गिरफ्तार किया। शहजुल इमाम असम की जेल में था, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली लेकर आई। फेसबुक के खिलाफ दिल्ली असेंबली की कमेटी ने समाअत शुरू की। 3 गवाहों ने कमेटी के सामने बयान दर्ज कराए। कमेटी के सदर राघव चड्ढा ने कहा, फेसबुक न्यूट्रल नहीं है, सियासी पार्टियों से है साजबाज। उन्होंने कहा कि फेसबुक के अहदेदारान को कमेटी के सामने मौजूद होने के लिए बुलाया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के ठीक होने की दरें 75% से ज़्यादा हो गई हैं। ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 75.91% हो गया। 24 घंटे में 66,550 लोग इलाज से ठीक हुए। 24 घंटे में मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 60,975 नए केस आए। 848 लोगों की मौत हुई। मुल्क में अब तक 31,67,323 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। कोरोना इन्फेक्शन से अब तक 58,390 लोगों की मौत हुई। ICMR के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल तीसरे मरहले में पहुंच चुका है, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से बनाए जा रहे कोरोना वैक्सीन को लेकर आज दूसरे फेज का ट्रायल 14 जगहों पर किया जाएगा। अगर ये ट्रायल कामयाब रहा, हिंदुस्तान में सितंबर के आखिर तक कोरोना वैक्सीन आने का इम्कान। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना इन्फेक्शन के 1544 नए केस सामने आए हैं। 17 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 1,64,071 लोग कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,425 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर अब 7,03,823 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 5,14,790 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 587 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में कोरोना से 35 मौतें हुई हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,477 मौत हो चुकी हैं। कांग्रेस MP अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर संगीन इल्जाम आयद किए। अधीर रंजन के मुताबिक ममता सरकार कोविड-19 से हुई मौत का आदाद-ओ-शुमार छिपा रही। आज से हरियाणा असेंबली का सेशन शुरू होगा। कोरोना से दिफाई प्रोटोकॉल के साथ ऐवान की कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र असेंबली का सेशन 7 सितंबर से शुरू होगा। ये महज 2 दिन का सेशन होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कई MLAs को विजिटर गैलरी, स्टूडेंट गैलरी में बैठना होगा। केरल के कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तिरुवनंतपुरम में सेक्रेटरीट में लगी आग को कांग्रेस और बीजेपी साजिश बता रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों का इल्जाम है कि गोल्ड स्मगलिंग मामले से जुड़ी अहम फाइलें और सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई। दिल्ली में पुलिस की जानिब से एक नाबालिग बच्चे को पीटने वाले वीडियो के बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। मामला 22 अगस्त का है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे एक नाबालिग लड़का सड़क पर लेटा हुआ था। उस वक्त आरकेपुरम थाने में तैनात कांस्टेबल ने लड़के की पिटाई कर दी। यूपी में कोरोना से हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया तशवीश का इजहार। यूपी सरकार को दी लॉकडाउन की सलाह, एक्शन प्लान पर जवाब तलब किया। आज हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम मीटिंग रखी जा सकती है। पालघर वारदात की CBI जांच की मांग की तजवीज़। बाराबंकी में ताजिया लेकर जा रहे नौजवान को पुलिस के पीटने के बाद बवाल। सैकड़ों लोगों ने बाराबंकी बहराइच शाहराह किया जाम। रामपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। एक बाइक से टक्कर के बाद बस गड्ढे में पलटी। कानपुर के बीकरू कांड का एक और ऑडियो वायरल। तत्कालीन SSP दिनेश कुमार असो विनय तिवारी के बीच बातचीत। हिंदू देवी देवताओं पर मुतनाज़ा तबसरा करने वाले यूट्यूबर हीर खान गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने प्रयागराज से पकड़ा। कानपुर लव जिहाद मामले में SIT जांच का हुक्म। SIT ने सभी 5 मामलों की जांच करेगी, जिसमें हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पर मुस्लिम बनाया गया। लव जिहाद के मामलों को लेकर BHP का इंतबाह। सरकार लव जिहाद रोके, नहीं तो हम रोकेंगे। मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग पर कमर तोड़ कार्रवाई। 22 मुजरिमीन पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। 26 के असलाह लाइसेंस मंसूर। यूपी के फिरोजाबाद में 2 साल की मासूम का कत्ल, खानदानी रंजिश में बच्चे की मौत के घाट उतारा।
आगरा में शराब के नशे में खाकी का हंगामा, नशे में गोली मारने की धमकी देने और हंगामा करने का वीडियो वायरल। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर जबरदस्त हादसा, तेज रफ्तार क्रूजर पलटी, 3 लोगों की मौत, 15 जख्मी। एमपी को 11,000 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट की सौगात पर सियासत, कांग्रेस का इल्जाम, कमलनाथ सरकार में शुरू प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेने में जुटी बीजेपी। एमपी में 76,000 कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने के दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी से की लिस्ट जारी करने की मांग। छत्तीसगढ़ में असेंबली के मानसून सेशन का आगाज, बीजेपी अराकीन असेंबली की मीटिंग में सरकार को घेरने का प्लान बना। ट्रिपल तलाक मामले में एक्शन में भोपाल पुलिस, 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, मुलजिम शौहर फैज आलम अंसारी की तलाश। मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं चलेंगी प्राइवेट बसें, बस ड्राइवरों की मांग 6 महीने का टैक्स माफ हो, किराए में 60 पैसे फी किलोमीटर की हो बढ़ोतरी। एमपी के देवास में ढहा 2 मंजिला मकान, मलबे से 7 लोगों को निकाला गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ होशंगाबाद के नन्हे क्रिकेटर का वीडियो, हर दिन 5 घंटे प्रैक्टिस करता है 3 साल का पृथ्वीराज। नाराज रघुवंश प्रसाद को मनाने दिल्ली पहुंचे तेजस्वी, जेडीयू ने किया दावा, जल्द आरजेडी छोड़ेंगे रघुवंश। बिहार के सिवान में खातून से गैंगरेप, पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। शोपियान जिले से एक और नौजवान हुआ लापता, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से गायब है नौजवान, घर वालों ने जाहिर किया मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन करने का इम्कान। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले से एक और नौजवान लापता बताया जा रहा है। नौजवान गुज़िश्ता 2 हफ्तों से घर से गायब है। नौगाम के रहने वाले इस नौजवान की शिनाख्त सैयद रईस के तौर पर हुई है। पुलवामा में जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मकामात से लाखों लीटर मिट्टी का तेल जब्त किया गया। इसके अलावा 5 तेल डिपो को भी सील किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर संपोरा, चरसो, वंतीपुरा, पंपोर समेत जिला हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। श्रीनगर बीजेपी वर्किंग कमेटी में फिर उठा जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिए जाने का मुद्दा, स्टेटहुड को लेकर मंजूर की गई तजवीज़। जमीन खिसकने से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 फिर हुआ बंद। उधमपुर, रामबन समेत कई इलाकों में आमद और रफ्त के लिए ट्रैफिक किया गया बंद। कल सुबह तक रास्ता खुलने की उम्मीद। मेवा जात की मुनासिब कीमत न मिलने से किसान हुए परेशान, सरकार से बेहतर क्वालिटी के मेवा जात की कीमत मुतय्यन किए जाने का किया मुतालबा। श्रीनगर में बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में एक दफा फिर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठा। मीटिंग के दौरान इस हवाले से एक तजवीज़ भी पास की गई। श्रीनगर में स्टेट कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के कई कारकुनान और सीनियर लीडरान की एक मीटिंग बुलाई। इसमें कांग्रेस पार्टी के मरकजी सदर ओहदे सोनिया गांधी को हिमायत देने पर कारकुनान ने पार्टी के रियासती सदर को मुबारकबाद दी। इस दौरान पार्टी के जम्मू कश्मीर रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने पार्टी के कारकुनान को कहा, सोनिया गांधी हमेशा पार्टी की अच्छाई के लिए काम करेंगे। फसलों की मुनासिब कीमत न मिलने से कश्मीर के किसान भी खासे परेशान हैं। अमूमन सीजन की शुरुआत में अच्छी खासी कीमतों पर मेवाजात की फरोख्त होती है, लेकिन इस दफा कोरोना और लॉकडाउन के सबब फल मंडियों में इनके खरीदार कम मिल रहे हैं। फसलों की बेहतर कीमत से किसान इसकी तलाफी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मौजूदा रेट से उनकी उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। किसानों का कहना है कि बेहतर क्वालिटी के मेवाजात की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। वादी कश्मीर में यौमिया मुलाजमों के एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। अलग अलग महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन मुख्तलिफ अजला में नौकरी मुस्तकिल किए जाने के मुतालबे को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं। इस हवाले से गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में आर्जी और यौमिया बुनियाद पर काम करने वाले मुलाजमीन ने पुरजोर एहतजाज। कुलगाम के नागाम वाक़ पावर रिसीविंग स्टेशन में चल रहे काम की सुस्त रफ्तारी को लेकर मकामी लोगों ने पुरजोर एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि रिसीविंग स्टेशन का काम 2011 में एसटीडी को सौंपा गया। उस वक्त नागाम के अलावा दीगर पावर रिसीविंग स्टेशन का संग बुनियाद रखा गया था।
रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर नाजिम जई खान ने आज गुज़िश्ता रोज जल जीवन मिशन को आखिरी शक्ल देने के लिए कमेटी की मीटिंग बुलाई। डीडी की सदारत में समिति के एडीसी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, जल शक्ति हाइड्रोलिक सर्कल, डूडा के एडीसी, रामबन और बटोट के डीएफओ, सीएमओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और बाकी अफसरान ने 270 करोड़ की लागत वाले जल जीवन मिशन को आखिरी शक्ल दी। जमीन खिसकने के सबब धलवास का पूरा रास्ता साफ करने पहुंची टीम को मकामी लोगों की मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने उनके काम में रुकावट डालने की कोशिश की। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर खदमात बुकिंग 26 अगस्त से 5 सितंबर के लिए खुल गई हैं। बोर्ड के चीफ कारगुजार ऑफिसर रमेश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रा और हेलीकॉप्टर सर्विस के ख्वाहिशमंद यात्री 26 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए रजिस्ट्रेशन और बुकिंग करवा सकते हैं। गांधरबल की सालाना गंगबल यात्रा कोरोना के सबब रद्द कर दी गई है। यात्रा के लिए सिर्फ हरमुख का गंगबल ट्रस्ट के कुछ अरकान को यात्रा की इजाजत दी गई। राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से बांदीपुरा में नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जागरपुरा मिडिल स्कूल में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, शतरंज और खो खो समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। बिहार के अररिया में लोहे का पुल अचानक टूटकर दरिया में समा गया। हादसे में कई लोगों के डूबने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे के वक्त पुल पर एक ट्रैक्टर, एक टेम्पो और 2 बाइक सवार मौजूद थे। पुल गिरते तमाम लोग दरिया में तेज धार में बह गए। कुछ लोग खुद तैरकर पानी से बाहर निकले, बाकी लोगों की तलाश जारी है। आगरा में यमुना दरिया में बढ़ते पानी की सतह के बीच बच्चों को दरिया में छलांग लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चों को दरिया में तेज बहाव का भी खौफ नहीं। यूपी के रामपुर में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत हो गई, 4 जख्मी हैं। एक बाइक से टक्कर के बाद बस गड्ढे में पलट गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का इंजमाम, किसी भी मुलाजिम की नौकरी नहीं जाएगी। इंजमाम के बाद पंजाब नेशनल बैंक बना मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई ने शुरू की नई सर्विस, घर पर आएगा एटीएम, एक कॉल या फिर व्हाट्सएप पर करना होगा मैसेज। सरकार बढ़ा सकती है ईएसआईसी का दायरा, 30,000 महीने सैलरी पाने वालों को भी ईएसआईसी के मेडिकल और कैश बेनिफिट का फायदा मिलेगा। आरबीआई ने 20,000 करोड़ रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का ऐलान किया। 2 महलों में सरकारी सिक्योरिटीज की होगी खरीद फरोख्त। टिकटॉक ने ठोक दिया अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पर मुकदमा, बैन को बताया इंतखाबी हथकंडा। रैना को यूएई में आई सुशांत की याद, वीडियो पोस्ट कर कहा, भाई तुम हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहोगे। इरफान पठान ने कहा टीम इंडिया के कैप्टन कोहली ही तोड़ सकते हैं सचिन के 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड। विराट में काबिलियत और फिटनेस दोनों। विराट, रोहित और धोनी से कप्तानी की गुर सीख कर केएल राहुल आईपीएल 2020 में पंजाब की करेंगे कप्तानी। फॉर्म में है केएल राहुल। आईपीएल 2020 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने किया बड़ा ऐलान, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रेयान हैरिस को चुना गेंदबाजी को। श्रीलंकाई टीम के साबिक सलामी बल्लेबाज थरंगा अपर्नाविताना ने प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, बढ़ती उम्र बताई वजह। पाकिस्तान के शहर कराची में मंगल को भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, गाड़ियां जहां तहां फंस गई। पिछले महीने बारिश की वजह से कराची में 8 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के बल्ख में बम धमाका, फौज के बेस कैंप के पास हुआ धमाका, धमाके में 3 की मौत, 41 जख्मी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे के दौरान सड़कों पर आगजनी, सियाह फार्म शहरी पर पुलिस बर्बरियत की मुखालफत। मैक्सिको में कोरोना वबा का दिखने लगा असर, लाखों तलबा का प्राइवेट स्कूल जाने लगे। कोलंबिया में एक पनडुब्बी से करीब 1 टन कोकीन जब्त, कोलंबियन अथॉरिटी ने गिरोह के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। नानतेज जौहरी प्लांट में तकरीबकारी का नतीजा थी आतिशज़दी, ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का दावा। ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदी लगाने की अमेरिकी कोशिश की चीन ने फिर की तनकीद। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका की एकतरफा कार्रवाई और तसल्लुत के रवैये को आलमी बिरादरी नहीं करेगी मंजूर। शाम के शहर अजमार और अजरा से गुजरने वाली अरब गैस पाइपलाइन में हुआ धमाका, धमाके के सबब शाम में बिजली सप्लाई का निजाम हुआ मुअत्तल।
शामी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों के माबैन जिनेवा में हुई मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी होने वाले मुज़ाकरात में शामिल हुए दोनों ग्रुप। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफ़ीर बराए शाम गेट पेडरसन की सदारत में हुई मीटिंग। तुर्की के शुमाली बहर असवद इलाके में आए सैलाब में मजीद 2 लोगों की हुई मौत। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अब तक 7 अफराद हो चुके हैं जाबहक। आसपास के 20 इलाकों में दाखिल हो चुका है सैलाब का पानी। तुर्की के सैलाब मुतासिर इलाकों से रेस्क्यू टीम ने बचाई 157 अफराद की जिंदगी। 14 लोगों को एयरलिफ्ट करके निकाला गया बाहर। मगरबी अफ्रीका के मुसालतकारों और माली की फौजी क़यादत के बीच हुआ मुआहदा। सियासी क़यादत की वापसी को लेकर हो रही है फरीकैन के बीच बातचीत। अमेरिका में कोरोना मुतासिरीन की तादाद पहुंची 57 लाख के करीब। जॉन हॉपिंसन यूनिवर्सिटी के आज़ादोशुमार के मुताबिक अब तक 56,99,804 मामलों की हो चुकी है तस्दीक। कोरोना के खतरे के बीच यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस खोले जाने को लेकर अमेरिका में शुरू हुई बहस। तालीमी सरगर्मियां शुरू होने के बाद कई कैंपस में कोरोना के नए मरीजों की हुई शिनाख्त। आलमी सतह पर कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2 करोड़ 30 लाख से हुई तजावुज। पूरी दुनिया में कोविड-19 की जद में आने से अब तक 8 लाख से ज्यादा अफराद हो चुके हैं जाँ बहक।